100% मिलान नहीं होगा। बैलेट पेपर तो वोटिंग की मांग वाली अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट ने वालों खारिज कर दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाए तो शिकायत ईवीएम की जांच संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि 7 दिनों के अंदर जो शिकायत करनी होगी तो जांच का खर्चा कैंडिडेट ही चुकना होगा। सिंबल लोडिंग यूनिट सील की जाएगी। परसों इस पूरे मामले लेके सुनवाई हुई सी जो कि सुप्रीम कोर्ट के वालों इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स नूं कई सवाल पूछे गए थे। उस बाद सुप्रीम कोर्ट के वालों फैसला सुरक्षित रख लिया गया। हुण सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले तमाम जो पिटीशन सीगियां उन्होंने खारिज कर दिया। लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। बीजेपी ने एक दे बाद फिर तो कांग्रेस से वड्डा हमला बोला है। बीजेपी ने फिर जारी की थी साबका पीएम मनमोहन सिंह दी पुरानी वीडियो। दस के मनमोहन सिंह ने मुसलमाना नू हक देने की गल कही थी कि अब बीजेपी का कहना है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का हिडन एजेंडा सामने आ गया है। SC ST ते OBC का हक होना चाहती है कांग्रेस, हक हो के मुसलमाना नू देना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस कहती है कि देश के संस्थानां पहला हक मुसलमाना the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि SC, ST और OBC का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि
माइनॉरिटीज का खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਧੀ ਨਿਆਮਤ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, उसके बाद दुर्गियाना मंदिर मत्था टेकिया गया। तीजी तस्वीर है राम तीरथ मंदिर में उन्होंने अपना शीश ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ श्री दरबार साहब के दर्शन करन परिवार समेत आया। परमात्मा ने पिछले महीने साडे परिवार च नियामत बख्शी। नियामत का मतलब है परमात्मा की बख्शिश। सो अज नियामत भी पहली बार बाहर आई है घरों, मत्था टेकन आया, आशीर्वाद लैन आया। बच्चे की तंदुरुस्ती भी ते पूरे पंजाब दे लोकां दी सुख शांति की अरदास कीती है, सरबत दे भले की अरदास कीती है। सारे दे घरां च सुख शांति बनी रहे, तंदुरुस्तियां ते तरक्कियां आउण, यही अरदास कीती है। सो ये जगह ही ऐसी है कि इत्थे आके सुकून मिलता है। इत्थे आके बंदे नूं अपनियां जिहड़ियां अंदरलियां कोई इच्छावां जां कोई होर सब भुल जांदियां ने। इत्थे रस भਿੰਨਾ कीर्तन सुन के परमात्मा अगे यही अरदास करना है कि परमात्मा समत बख्शे, जो जिम्मेवारियां दे रखियां ने उन्होंने निभाउण दा बल बख्शे, और जिन्नी की इज्जत परमात्मा ने बख्शी हुई है उन्नी कायम रहे। और साडे कोलों जाने अनजाने च कोई इहो जी भुल ना हो जाए जिहदे नाल किसी एक भी घर दा जिहड़ा चुल्हा है ਉਹਦੀ ਅੱਗ बुझे। सो लगे हुए हैं पंजाब ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ समस्यावां ਨੂੰ दूर करन, कोई अलामतां ने ਜਿਹੜੀਆਂ सब दूर हो जाएंगे। थोड़ा जिहा सच्चे दिलों मेहनत करने की लोड़ है, लोगों का साथ मिल रहा है तो बहुत वड्डे लैवल ते बहुत वड्डे पद्धर ते जिहड़ा पंजाब दा विकास हो रहा है। आने वाले दिन कुछ रंग तो दिखाई देन लग गए, रंगले पंजाब दे कुछ रंग आने वाले दिनों च दिखाई देन लग जाएंगे। चोण प्रचार की शुरुआत तो पहला गुरु के दर से पहुंचे ने हरसिमरत कौर बादल। दस के हरसिमरत कौर बादल ने श्री दरबार साहब नतमस्तक होते मत्था टेकिया ते कल तो मैं चोण प्रचार शुरू करांगी। हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों कहा गया, उन्होंने कहा कि वाहिगुरू दा आशीर्वाद लैन वो दरबार साहब पहुंचे ने ते इस विचाले दस दे कि बठिंडा सीट तो श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों उन्हां नूं चोण मैदान च उतारिया गया है। सिटिंग एमपी ने 2009, 2014, 2019 तो लोक सभा जो है उन्हां दो सीट जीती गई सी ते हुण चौथी बार श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों उन्हां नूं चोण मैदान च उतारिया गया। तस्वीरां कुछ देर पहला दी जो कि हरसिमरत कौर बादल श्री दरबार साहब पहुंचे थे नतमस्तक। सबसे बड़ा सतगुरु